हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप बहुत अच्छे हैं, सभी बढ़िया हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। यहाँ पर हम क्लास कर रहे हैं और हिंदी की क्लास करेंगे। हिंदी की क्लास की डिटेलिंग में आप लोग को एक दो क्लास हो चुकी है, उसके आगे कंटिन्यू हो रहा है। और सभी सब्जेक्ट आपके 8 पेपर होंगे, 8 पेपर होंगे। आठों पेपर की प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी। जो भी क्लासेस अभी तक हुई हैं 1 बाय 1 करके वहाँ पर शेड्यूल कर दी जाती है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर बाद में सारी क्लासेस को देख सकते हैं। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। हर प्लेलिस्ट में आपको 2023 देखने को मिलेगा, डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर 2023 बैच, ताकि आपको ईजिली अवेलेबल हो जाए। इस वक्त आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है। चैनल पे पहली बार आए हैं बहुत सारे फ्रेंड्स, सबका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। कोई प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है, कोई भी दिक्कत है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आपको रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर मिलेगा मेरी ओर से। ये है हिंदी की क्लास। आइए जानते हैं कि हिंदी में हम चैप्टर 1 को ही अभी डिस्कस कर रहे हैं और हम टॉपिक के हिसाब से चल रहे हैं, तो 1 बाय 1 करके चीज़ों को देखते चलेंगे। जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी वहाँ पर हम डिस्कस ज़रूर कर लेंगे। आइए देखते हैं क्या चीज़ें। आज हम उच्चारण के बारे में पढ़ेंगे। उच्चारण को इंग्लिश में हम प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, हिंदी में उच्चारण कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो ये मुंह से उच्चारित करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कहीं ना कहीं यही हमारा उच्चारण होता है, लेकिन इनकी भी अपनी एक पहचान है या इनका अपना एक स्थान है, तो उसके बारे में हमें पढ़ना होगा। आइए देखते हैं कि वो क्या है। उच्चारण स्थान से कई सारे प्रश्न आपको बनते हैं और ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि डीलेट का फेवरेट टॉपिक है, जिसमें हमें बहुत सारे प्रश्न और हर सेमेस्टर में मिलते, किसी एक सेमेस्टर में ही नहीं, हर सेमेस्टर्स में आते हैं। तो ये आपको प्रिपेयर करने होंगे। देखते हैं उच्चारण के बारे में क्या चीज़ें। उच्चारण होता क्या है, उच्चारण क्या है, क्या अभिप्राय है। ऐसा प्रश्न आपको सिंपली आएगा कि उच्चारण किसे कहते हैं, उच्चारण के बारे में बताइए, उच्चारण के अभिप्राय अपने शब्दों में करिए। इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जिस प्रकार से कोई शब्द बोला जाता है, बहुत सारे शब्द होते हैं जिनको हम अपने मुख विवर से बोलते हैं, उच्चारित करते हैं, आप जानते हैं। तो जिस प्रकार से कोई शब्द है बोला जा रहा है, या कोई भाषा बोली जा रही है, या कोई व्यक्ति किसी शब्द को बोल रहा है, जैसे व्यक्ति में हम सब आ जाएंगे और हम कुछ ना कुछ डेली बोलते ही रहते हैं, अनगिनत शब्दों को हम बोलते हैं, तो वो हमारा क्या एक प्रकार का कहते हैं कि हम उच्चारण कर रहे हैं, या हम कुछ चीज़ों को, कुछ शब्दों को उच्चारित कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से कोई शब्द बोला जाता है या कोई शब्द की भाषा बोली जाती है, तो ऐसे शब्द हमारे ये चीज़ में क्या होता है कि हम उनका उच्चारण कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो मुख से, जो हमारा मुख विवर है, इससे अक्षरों को बोलना उच्चारण कहलाता है। हम अपने मुंह से, हम अपने मुख से, ठीक है, मुंह तो हम एक अलग सेंस से बोलते हैं, लेकिन मुख से, हिंदी में जो मेन शब्द है वो मुख है, तो मुख से जो अक्षरों को बोला जाता है उनको हम उच्चारण कहते हैं। ठीक है, सभी वर्णों के लिए मुख में उच्चारण, जितने भी वर्ण हैं, इन वर्णों का आपके मुख विवर में अलग अलग स्थान होता है और उन्हीं स्थानों की ही सहायता से हम उनको उच्चारित करते हैं। यदि वर्णों का उच्चारण शुद्ध ना किया जाए, अगर हम सही से वर्णों का उच्चारण नहीं करेंगे, उच्चारण कर रहे हैं लेकिन सही नहीं कर रहे हैं, तो लिखने में भी प्रॉब्लम होगी। तो हम लोग गलतियाँ, डिक्टेशन को हिंदी में सुलेख कहते हैं। जब हमें सुलेख मिलता है लिखने को और हम गलत हिंदी लिखते हैं, वो हम इसलिए ही लिख पाते हैं क्योंकि हम गलत उच्चारण करते हैं। इसीलिए हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, क्योंकि इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जैसा जैसा बोला जाता है, जैसे जैसे चीज़ों को, हम शब्दों को अपने मुख विवर से उच्चारित करते हैं, वैसा ही हम लिखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी वर्तनी आपकी तभी सुधर सकती है जब आपका उच्चारण सुधर सकता है। अगर आप अपने उच्चारण में गलतियाँ कर रहे हैं, तो आप अपने लिखने में, अपनी वर्तनी को लिखने में 101% है कि आप गलत लिखेंगे और आपका नंबर कटेगा। तो इसीलिए छोटे बच्चे जब कोई गलत शब्द को बोलते हैं या उच्चारित करते हैं, तो हमें उन्हें तुरंत करेक्ट करना चाहिए और तुरंत उन्हें उसके जगह पर सही शब्द से अवगत कराना चाहिए, ताकि अगर हम एक छोटी सी मिस्टेक को देखते चलेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो आगे चीज़ों को पढ़ भी पाएंगे और गलत उच्चारित नहीं करेंगे। तो लिखना तो बहुत दूर की बात है। तो ये है परिभाषा। तो हिंदी में उच्चारण क्या होता है, उच्चारण किसे कहते हैं, ये आपको लिखने को 1 नंबर का सिंपल सा साधारण सा प्रश्न बन जाएगा। तो इसके लिए तैयार रहिएगा। इसी के साथ आगे बढ़िए। अब जैसे मैंने आपको बोला कि आपके मुंह में, जैसे हमारे सभी के मुंह में 32 दांत होते हैं,
तो इन 32 दाँतों में जितने दाँत होते हैं, 4 प्रकार के दाँत हैं, सबका जो है मोलर, प्रीमोलर, कैनिन सबका काम अलग-अलग है और सबके आकार भी अलग है। तो वैसे जब हम अपने मुख से इन सभी वर्णों का जो उच्चारण करके आवाज़ को, ध्वनि को प्रकट करते हैं या उत्पन्न करते हैं या निकालते हैं या निकलती है, तो ये किसी न किसी पर्पज़ से निकलती है और ये एक फ़िक्स्ड है कि इसको हम यहाँ से बोलेंगे तो यही ध्वनि निकलेगी। तो उनका भी अपना एक निश्चित स्थान होता है। तो हम लोगों को उनको वर्गीकरण के रूप में हम डिवाइड कर देते हैं और हमको उनको पढ़ना होता है, क्योंकि उनके जो स्थान होते हैं उस स्थान से हमें क्वेश्चंस आते हैं। तो ये ध्यान रखना होगा। जैसे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण ध्वनियों का वर्गीकरण। अब ये क्या है, कैसे है, इनके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी भी होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऐसे हो रहा है कि उच्चारण स्थान के आधार पर हम ध्वनियों का कैसे वर्गीकरण कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं। तो वर्णों के उच्चारण स्थान की जब बात करते हैं तो यहाँ पर है किसी भी वर्ण के उच्चारण के लिए मुख के विभिन्न भागों का सहारा लेना पड़ता है। जो बहुत सारे वर्ण होते हैं, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमें अपने मुंह के जो मुख में अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं उनकी सहायता लेनी पड़ती है। जब हम उनकी सहायता लेते हैं तो उनका उच्चारण काफ़ी अच्छे से कर पाते हैं और मुख के जिस भाग या अव्यय से उच्चारण किया जाता है या हम अच्छे से उच्चारण कर लेते हैं, वही भाग जो होता है वो उच्चारण स्थान कहलाता है, ताकि हमारा जो उच्चारण है वो काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ से हो जाता है। तो वर्णों के जो उच्चारण स्थान की बात है वो कुछ इस तरीके से होती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है हिंदी के पर्पज़ से। आगे देखिए, चलते हैं। अब इनका जो एक चार्ट है वो चार्ट मैं आपको भी दिखाऊंगी, लेकिन उनसे पहले कुछ बातें बताऊंगी। सबसे पहला जो स्थान है वो है कंठ। हिंदी में लिखा है कंठ, संस्कृत में आपको मैं पढ़ाऊंगी तो यही आपको कंठे वर्ण पढ़ाया जाएगा। हिंदी में कंठ पढ़ते हैं, संस्कृत में कंठे वर्ण पढ़ते हैं। इनका सूत्र है और ये जो उच्चारण स्थान होते हैं इनका सूत्र होता है। इन्हीं सूत्र से ये जाने जाते हैं और इसको हमें याद करना होता है। ये सूत्र हमें संस्कृत में मिलेंगे, संस्कृत में हमारी काफ़ी मदद करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर ध्यान रखते हैं। तो कंठ का कंठे वर्ण है और इसका जो राइट आंसर है वो है अकु विसर्जनिया नाम कंठा। क्या नाम है? अकु विसर्जनिया नाम कंठा। यहाँ पे आ, बड़ा, का वर्ग, हा आदि और विसर्ग आता है। तो यानी कि इनका उच्चारण स्थान हम यहाँ से कर लेते हैं। आपको बातें समझ में आई या नहीं आई? मतलब क्या है कि का वर्ग का, जैसे इसमें छोटा आ, इसमें छोटा बड़ा, इसमें पूरा का वर्ग, इसमें हा, इसमें विसर्ग, ये सारे के सारे आपके जो उच्चारण होते हैं वो कंठ से होते हैं। अब आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा वो मैं बता दूं तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे आपसे एक छोटा सा सिंपल सा साधारण सा प्रश्न बनेगा कि का वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से किया जाता है। तो का वर्ग में कौन कौन आता है? का वर्ग में क्या क्या चीज़ें आती, कुछ आइडिया आपको है? का वर्ग में हमारे बहुत सारे, का वर्ग में का आएगा, का वर्ग में खा आएगा, का वर्ग में क ख ग घा आएगा, अंगा आएगा, ये आएंगे, ये पूरे का वर्ग में होते हैं। तो यही आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है कि का वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से होगा। तो का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। छोटे आ का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ, छोटा आ बड़ा एक स्वर है, का जो है वो एक व्यंजन है, तो इनका उच्चारण कहाँ से होगा। हा का उच्चारण कहाँ से होता है। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज आपको पूछ लेगा कि हा वर्ग का, हा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, तालव है, मूर्धा है, दंत है, तब आपको कंठ पे टिक करना होगा। जो विसर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो हमारे वो भी कंठ से होता है। तो ये सूत्र है और ये सूत्र अगर याद है तो आपको अच्छे से कर लेना होगा। कभी कभी ये देता है तो इस कंठ का नाम पूछता है, कभी कभी कंठ देता है तो इसका नाम पूछता है। तो इस तरीके से हमें दोनों क्वेश्चन रिवर्सिबल करके पूछ लेता है। तो ये, और इससे मालूम है आपको कई सारे प्रश्न बनेंगे और सभी सेमेस्टर्स, ऑल चारों सेमेस्टर्स में ये वाले फेवरेट क्वेश्चंस हैं जो हर बार आते हैं। अकु विसर्जनिया नाम कंठा, तो आ, छोटा, बड़ा, का, वा, हा, विसर्ग आदि आदि इसमें सम्मिलित हैं। एक सूत्र एक वर्ग। दूसरा है तालु। आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? तालु। हिंदी में हम इसको तालु कहते हैं। हिंदी में ये तालु है, इंग्लिश मतलब संस्कृत भाषा में तालव्य विवरण है। और इनका जो सूत्र है वो है ईचु यशानाम तालु। ईचु यशानाम तालु। ध्यान से, अकु विसर्जनिया नाम कंठा, ईचु यशानाम तालु। इसमें देखो ई दिया है, छोटी ई, बड़ी ई का कहाँ से उच्चारण होता है? तालु से। चा दिया है, पूरे चा वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से। या दिया है, या का कहाँ से होता है? तालु से।
देखो सीटी वाला सा भी इसमें दिया है, तो सा वर्ण का भी उच्चारण स्थान यहाँ से होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको जितने दिख रहे हैं सबके आपके जो है वो तालु से उच्चारित होते हैं। तो आपको वही सेम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाएगा। आपको दे देगा, बोलेगा कि चा वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ से, तालव्य से, मूर्धा से, दंत से, यहाँ से, वहाँ से, तो आपको पूछा जाएगा। तब 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन टिक करना होगा। आता है ये अगर लिखने को आ रहा है, आपको वेरी शॉर्ट प्रश्न बनेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 2 चीज़ें देखने को सिंपल काफ़ी अच्छे तरीके से मिल जाएंगी। तो ये कंठय वर्ण हो गया, ये तालु तालव वर्ण हो गया, ये आपको विसर्जनीय नाम कंठा है, ये ईच जैसा नाम ताल हो गया। तो 2 चीज़ें मैंने आपको, 2 सिंपल चीज़ें मैंने आपको यहाँ तक की एकदम क्लियर कट में बता दी। इसी के साथ देखते हैं तीसरा, यहाँ पर चलते हैं कि तीसरा यहाँ पर क्या है। तो तीसरा जो है वो मूर्धा है। ठीक है, जिसको हम अगर पढ़ते हैं संस्कृत में तो मूर्धन्य वर्ण कहते हैं, हिंदी में मूर्धा कहते हैं। और इनका जो सूत्र है वो है रीटू रसानाम मूर्धा। क्या है? रीटू रसानाम मूर्धा। अब इसमें री देखो, ये री है तो री से ऋषि वाला री का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा से होता है। ये टा वर्ग है, टा वर्ग में जो 5 वर्ण आते हैं, हर एक वर्ग में 5 वर्ण आ रहे हैं, तो टा वर्ग में जो 5 वर्ण आते हैं उनका भी उच्चारण हम मूर्धा से करते हैं। इसमें देखिए रा दिया है तो रा का भी उच्चारण स्थान हम मूर्धा से करते हैं। उसके बाद ये आपको देखिए षटकोण वाला सा या खा जो भी आप उच्चारित करते हो उसका भी हम यहाँ से ही करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने होंगे कि हमें ये निम्नलिखित दिए गए हैं और इनका जो हम उच्चारण करते हैं वो हम अलग अलग स्थानों से करते हैं। तो मैंने अभी तक के लिए आपको टोटल 3 बता दी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फटाफट चलिए क्लास को लाइक करिए, जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है। आप लोग की क्लासेस आराम से हो रही हैं, होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए। और आप सभी को बताना चाहती हूँ कि टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आप सभी में से जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर हैं, आप लोग के जो नोट्स है यहाँ से अगर बना रहे हैं तो बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप चाहिए तो आप लोग को कुछ समय बाद ही, अभी फ़िलहाल नहीं है क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें बनानी है, करनी है, तो ये पेड नोट्स लेनी होगी। और यही सेम नोट्स, मतलब आपको जो इसी तरीके की नोट्स, ये वर्चुअल नोट है, ये दिख रही है, जैसे ये कंप्यूटराइज नोट होती है, तो इस नोट्स को आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। आपको पेमेंट करना होगा ऑनलाइन, और ऑनलाइन ही PDF आपको मिल जाएगा। तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम पर आप लोग की मुलाकात होगी राम सर से, उनका कांटेक्ट दिया गया, आप उनसे कांटेक्ट करके सारे सब्जेक्ट के नोट्स ले पाएंगे। लेकिन कुछ समय बाद, क्योंकि भी बहुत सारी चीज़ें मुझे नई करनी है, तो आपको नई करके जल्द से जल्द मिल जाएगी। तो आप लोग वहाँ से जल्दी लेके और 1 बाय 1 करके वहाँ से लिखिएगा और काफ़ी चीज़ों को आगे पढ़ के कवर भी कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको समय के साथ बता दी है ताकि आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। अभी आपका एक ही चीज़ फोकस होना चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ क्लास लेने पर अटेंड रहिए कि क्लास मुझे लेनी है और समझते हुए चलना है कि क्या है। फिर आपको नोट जल्दी ही मिल जाएगी और दिसंबर के मंथ से या जनवरी के मंथ से, ताकि 1 महीने आप पहले अच्छे से पढ़िए, समझिए, फिर जनवरी के मंथ से आप जो है आराम से नोट सभी बच्चे ले लीजिएगा और आराम से नए साल पे नई शुरुआत करके खूब बढ़िया तरीके से आप लोग तब तक कवर करके हर चीज़ को मैनेज कर लीजिएगा। हर चीज़ हो जाएगी, तब तक के लिए यहाँ पर क्लास ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलें आगे। यहाँ तक क्लियर कट है, बात समझ में आ गई? चलिए देखिए, तो मैंने 3 सूत्र के बारे में तो बता दिया। चौथा यहाँ पर जो है उसका नाम है लीटू लसानाम दंता। लीटू लसानाम दंता, तो इसका उच्चारण स्थान दांत से होता है, दांतों की सहायता से होता है, दंत से। जैसे ली, ये ली पढ़ा जाता है, ला के नीचे हलन उड़ंग रा लगा हुआ है। उसके बाद देखो ता दिया है तो ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से होता है। ला दिया है तो ला का भी उच्चारण स्थान दंत से होता है। ये षटकोण वाला सा, आपका सरौता वाला सा है, इस सा पूरे वर्ण का भी उच्चारण स्थान दंत से होता है। तो हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें वैसे लिखने को पूछे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जा रही हैं कि ये चीज़ें यहाँ से उच्चारित हो रही हैं या हम इनका उच्चारण स्थान यहाँ से करते हैं। नेक्स्ट आइए 5वां देखिए, ओष्ठ से। ओठों की सहायता से हम किसको उच्चारित कर रहे हैं? जिसको ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं, ओष्ठ कहते हैं। तो इसका जो सूत्र है वो है उपधमानी नाम ओष्ठा, उपधमानी नाम ओष्ठा। तो देखिए ये ऊ है, ऊ का मतलब छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये दोनों स्वर है। तो स्वर की कोई अलग से लिस्ट नहीं है। मान लीजिए अगर हम वर्ण जो है या व्यंजन वर्ण जो है उनको उच्चारित कर रहे हैं, लेकिन स्वर को फिर कैसे करेंगे? तो स्वर भी इसमें इंक्लूड है। तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ का जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ से होगा। पा वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो भी आपके ओंठ से होगा। उपध्मानी नाम में वर्ग, ये उपध्मानी नाम अर्ध विसर्गा होता है, इनका भी ओष्ठ से होता है। तो हमें इस तरीके से पूछे जाते हैं
और हम इनको करने के लिए तैयार रहते हैं कि हम इनका कैसे रिप्लाई करके क्या ही रिप्लाई दे देंगे। तो ये थोड़ा-सा आपको अपनी समझदारी के साथ समझना होगा, चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएँगी। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिक्स्थ। छठा यहाँ पर जो है वो क्या आपसे कह रहा है, नासिका है जिसको नासिक के वर्ण कहते हैं। नासिका है जिसको नासिक के वर्ण कहते हैं और ये आपको पढ़ा जाता है ईड़ा नाम नासिका, ऐसे लोग पढ़ते हैं, या अंगा नाम नासिका। तो यहाँ पर क्या होता है, ये नासिका कौन होते हैं, प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है उसका उच्चारण स्थान नासिका से होता है। जैसे का वर्ग में अंगा आता है, लास्ट में अंगा आता है, अंगा इया आड़ा नामा, ठीक है। तो इस तरीके से अंगा इया अड़ा नामा, ड़ा भी होता है, ना भी होता है, माँ भी होता है। तो इस तरीके से ये 5 होते हैं। नासिक व्यंजन नासिक वर्ण कितने होते हैं, तो टोटल इनकी संख्या 5 होती है। और हर वर्ग का जो सबसे लास्ट वाला वर्ण होता है, लास्ट एकदम पीछे वाला जो होता है, वो हमारा नासिक में आता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो नासिका से भी होता है, तो एक उच्चारण स्थान तो इनका ये हो गया है। और ये का वर्ग में जो लास्ट में अंगा आता है उसका का वर्ग के साथ भी होता है। इसीलिए जो नासिक वर्ण होते हैं इनका उच्चारण स्थान जो 2 जगह से होता है, एक नासिका से होता है और एक जिस घर से ये बिलोंग करते हैं वहाँ से भी होता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी ताकि आप गलतियाँ ना करें और काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर ले जाएँ। ठीक है, बात समझ में आई क्लियर कट में, जो कि बेसिक और काफ़ी सिंपल है, आपको समझना ज़रूर होगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आती रहें। तो ये मैंने अभी तक के आपको काफ़ी सारे बता दिए जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। सातवां है कंठ तालु। कंठ तालव्य वर्ण है ऐदतो कंठ तालु। ये क्या है, तो यहाँ पर कहते हैं जो ए और ए है, ये ए और ए, इनका जो उच्चारण स्थान होता है ए और ए का, ए से एड़ी ऐसे ऐनक, इनका कंठ तालु से होता है। यानी कि कंठ और तालु, कंठ भी शामिल होता है और तालु भी शामिल होता है। तो जब कंठ और तालु दोनों मिलते हैं तब जाके इनका यहाँ पर क्या होता है, इनका उच्चारण स्थान बनता है। तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा सिर्फ एक से ही बने, इसमें 2 भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसा कि आपको इन्वॉल्व होता है कुछ दिख रहा है। तो ये चीज़ें आपके क्लियर कट में हो गई। आगे बढ़िए, ओ 8वां देखिए, कंठोष्ठ भी होता है। जो ओ से औरत और ओ से ओखली जो होता है, ओ और औ, तो ये आ छोटा आ और छोटा ऊ से मिले होते हैं, ये छोटा आ छोटा ई से मिले होते हैं। तो ये कंठोष्ठ वर्ण होते हैं, इनको हम ऐदतो कंठोष्ठम पढ़ते हैं। इनका जो सूत्र होता है वो औदतो कंठोष्ठम होता है और जो इनका चरण स्थान होता है वो हमारा कंठोष्ठ होता है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि कंठ जो का वर्ग था और जो ओष्ठ वाला ओ वर्ग था, उन दोनों की सहायता ले लेते हैं। जब उन दोनों से इनकी सहायता मिल जाती है तो ये अपने हिसाब से वहाँ पर क्या हो जाते हैं, उच्चारित हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। आगे बढ़िए, 9th देखिए, तो 9th है दंतोष्ठा। वकारो दंतोष्ठा, यानी कि जो विवाह होता है, इस वा का जो चरण स्थान होता है वो हमारा दंत से ही होता है, जहाँ पर दांत और ओंठ को मिलाकर हम इसका उच्चारण स्थान बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको यह चीज़ बहुत ही सिंपल तरीके से समझनी होगी कि हमें क्या चेंज करने को कहा जा रहा है और कहाँ पर चेंज करने को कहा जा रहा है। हमसे प्रश्न इससे कई सारे आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के भी बहुत सारे आते हैं, वैसे लिखने को भी बहुत सारे आते हैं। तो थोड़ा सा आपको जो टॉपिक बोल रही हैं, क्वेश्चंस बहुत आते हैं, उनको आपको फाइनल में काफ़ी अच्छे से देखते हुए जाना है। नेक्स्ट है जीवामूली। तो जीवामूलक वर्ण होते हैं, जैसे का के नीचे देखो बूंदी लगी हुई, खा के नीचे गा, तो ये जीवामूली होते हैं जिनका स्थान जीवा के मूल से होता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी, ठीक है। तो अभी तक की जितनी बातें थी तो मैंने 1 बाय 1 करके सारे एक एक नियम्स को बताया। पहले बताइए यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक आपको क्लियर बात समझ में आई कि आपको क्या कहा जा रहा है, आपको क्या करना है। होपफुली सभी को समझ में आएगी, प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होगी, आप इजीली समझ पाएंगे। अब एक चीज़ चलते हैं, आपको मैं पूरी एक टेबल दिखा देती हूँ जो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, का वर्ग से कंठ का, तो कंठे वर्ण कौन से होते हैं, तो छोटा आ, बड़ा आ, का, ख, ग, घ, अंगा, हा और विसर्ग। ये सभी के सभी जितने भी यहाँ पर दिए गए सबका उच्चारण स्थान जो होता है वो कंठ से होता है। इसके कई सारे प्रश्न बनेंगे, तो 1 नंबर का प्रश्न आपको यहाँ पर बन जाएगा जो कि आपको तैयार करके रखना है। दूसरा जो कॉलम होता है उसको कहते हैं तालु से। तालव्य विवरण में कौन कौन आता है, तो छोटी बड़ी च ज ज इया या और शा, तो ये तालु से उच्चारित होते हैं। मूर्धन्य वर्ण में कौन आता है, तो री आएगा, री से ऋषि, ट ठ ड ढ आड़ा, रा और षटकोण वाला सा, ये मूर्धा से उच्चारित होते हैं। दंत्य वर्ण कौन होते हैं, तो थ द ध न ल सा, ये दंत से उच्चारित होते हैं। ओष्ठ से उच्चारण किसका होता है, तो छोटा ऊ बड़ा ऊ का प फ ब भ म, ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। अनुनासिक वर्ण कौन होते हैं, तो ये अंगा ईड़ा, ये पंचमा अक्षर भी होते हैं। अनुस्वार और चंद्रबिंदु भी इसमें आता है जो नासिका और मुंह दोनों से उच्चारित होते हैं।
आगे बढ़िए, कंठ और तालु से कौन उच्चारित होता है, जिसको हम कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। ए और ए जो है ये कंठ तालव्य होता है। ये सिर्फ दो होते हैं जो कंठ और तालु की ही सहायता से उच्चारित होते हैं। एक होता है कंठोष्ठ वर्ण होता है जो ओ और औ होता है, जो कंठ और ओष्ठ की ही सहायता से उच्चारित होता है, और इनकी भी संख्या दो होती है, इनकी भी दो होती है। और दंतोष्ठ वो होते हैं इनकी वाह होते हैं जो दांत और ओंठ की सहायता से उच्चारित होते हैं, और इनकी संख्या सिर्फ एक होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो पूरी टेबल मैंने आपके साथ शेयर की। अब और भी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको समय के साथ आगे बताऊंगी, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और अब आप आगे आगे चल के एक एक चीज़ को सीख पाए। मैंने पूरा पीडीएफ तैयार कर लिया है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो ये आज की जो क्लास रहने वाली थी वो पूरे चरण स्थान पे ही पूरी मतलब डेडिकेटेड थी, और मैंने पूरा आपको चरण स्थान काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है। और ये अगर आज की क्लास आप मिस करेंगे तो ध्यान रखना कि बहुत गलत करेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। मैं क्वेश्चन जब करवाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, फिर आज की काफ़ी अच्छी क्लास रही जहाँ पर हमने इतने बढ़िया टॉपिक को डिस्कस किया, पढ़ा। आप भी अच्छे से पढ़ते रहिए, समय पर आइए, शाम को 4 बजे 4 PM पर क्लास करिए। जो भी चीज़ें होंगी समय के साथ बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।